नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा था इस देश की संसाधनों पर सबसे पहला हक इस देश की माइनॉरिटी का है और स्पेशली मुस्लिमों का है। ये बात सिर्फ उन्होंने बोला था, लेकिन बीजेपी ये काम रियल में कर रही है। सबका साथ सबका विकास तक तो ठीक था, लेकिन सबका विश्वास जीतने के चक्कर में बीजेपी वही कर रहा है जिसके खिलाफ वो लड़के इस देश की सर्वोच्च पोजीशन पे आया था। वही अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बीजेपी भी कर रहा है। आप बोलोगे दीपू पागल हो गए हो क्या बोल रहे हो? प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो पहले आप ये वीडियो देखिए। क्यों उत्तर प्रदेश में एक जिला है रामपुर, उसके एक गांव में पोलिंग बूथ पर जहां 100% मुस्लिम मतदाता है। टोटल वोटिंग हुई है वहां पे 2322। उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। उत्तर प्रदेश में एक गांव है रामपुर और उस गांव का 100% कितना 100% पॉपुलेशन मुस्लिम है। उस गांव से इस इलेक्शन में, इस चुनाव में 2322 वोट पड़े हैं। 2322 वोट से एक सिंगल वोट नहीं मिला बीजेपी या एनडीए सरकार को। लेकिन उस रामपुर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 532 घर मिले हैं। कितना? 532 घर। 2322 तो सिर्फ वोटर हैं, लेकिन जो नॉन वोटर हैं, जिनके उम्र 18 साल से कम है, उनको मिला लेते हैं। करीब करीब 1000 हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो 2322 प्लस 1000 इज इक्वल टू 3222। तो मान के चलिए कि उस गांव में लगभग 3222 लोग, कितना 3222 लोग रहते हैं। और उस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, कैसे? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 532 घर मिले हैं। कितना? 532 घर मिले हैं। अगर हम 3222 जो टोटल पॉपुलेशन है उससे 532 जो घर दिए गए हैं उसको डिवाइड करें तो नंबर 6 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ उस गांव में हर 6 इंसान में एक घर दिया गया। इन जनरल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो हर मुस्लिम फैमिली में जनरली 8-10 लोग तो होते हैं। इन जनरल बोल रहा हूं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि उस गांव में जो मुस्लिम फैमिली है उनके एक घर में 6 इंसान रहते हैं, तो करीब करीब हर एक इंसान को, मैं रिपीट कर रहा हूं, हर एक इंसान को एक घर मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। फिर भी एक वोट नहीं मिला। तो फिर आप पूछोगे चलिए ठीक है, उनको थोड़ा ज़्यादा घर मिला तो ये अपीजमेंट कैसे हुआ? तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे गांव में एक राहुल चाचा हैं, उनके 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं। राहुल चाचा बाजार जाते हैं और 6 लड्डू लेके आते हैं। 6 लड्डू से वो 4 लड्डू अपने 2 लड़के को दे दिए और जो 2 लड्डू हैं वो 2 लड्डू उन्होंने अपनी 8 लड़कियों को दे दिए, बोले कि मिल बांट के खा लो। तो 2 लड़कों के लिए 4 लड्डू और 8 लड़की के लिए सिर्फ 2 लड्डू। क्या ये इन लड़कियों के लिए नाइंसाफी नहीं हुआ? डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? तो सोच के देखिए, जब बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी ने एक गांव में लगभग हर परिवार को
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर दिया है लगभग हर परिवार को, तो एक्स्ट्रा घर उनको दिया गया है, क्या ये हिंदुओं की और दूसरे माइनॉरिटीज़ के हक को छीन के नहीं दिया गया है? सोच के देखिए, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? और ये डेटा को देखिए आप, तो पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट जॉब हो या स्किल्ड लेबर हो या दूसरे चीज़ों में हो, तो हर वो चीज़ों में माइनॉरिटी की इन्वॉल्वमेंट इतने 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जो हवा बनाया जा रहा है कि क्या रियली बीजेपी एक एंटी माइनॉरिटी पार्टी है? सोचने वाली बात है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी बीजेपी का जो वोट शेयर 2019 में 9% था, 9% कितना 9% था, वो घट के 3% हो गया। स्ट्रेंज नहीं है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बीजेपी चाहे कितना भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर ले, कितना भी कुछ उनको दे दे, लेकिन मुस्लिमों का वोट उनको नहीं मिलने वाला है फॉर द मोस्ट केस हिसाब से। चलिए मैं आपको और एक एग्जाम्पल के मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। वेस्ट बंगाल में एक कंस्टिट्यूएंसी है बहारंगपुर। क्या? बहारंगपुर, जहाँ का 52% मुस्लिम पॉपुलेशन है। कितना? 52%। आधे से थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज मुस्लिमों का है। वहाँ पिछले 5 बार से अधीर रंजन चौधरी, रिमेंबर द नेम, अधीर रंजन चौधरी, इस इलेक्शन में वो बहुत हाईलाइटेड भी रहे। पिछले 5 बार से अधीर रंजन चौधरी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार वो हार गए हैं। आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? नेता जीतते हैं हारते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वहाँ का कोई लोकल नेता होगा जो बहुत अच्छा काम किया होगा, वहाँ का कोई लोकल नेता होगा जिसके साथ लोगों की सिंपैथी होगा। लेकिन जहाँ तक मैं सुना हूँ, अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो सिर्फ 5 बार वहाँ का सांसद नहीं, वो बहुत अच्छे काम भी किए हैं वहाँ पे। लेकिन आपकी आई ओपनिंग के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि वहाँ जो जीता, ना वो वहीं का लोकल था, ना वो वहीं पे कुछ काम किया है। उनका नाम है यूसुफ पठान, जो एक्स भारतीय क्रिकेटर है, जो गुजरात से आते हैं। सोच के देखिए, ये बात सोचने वाली है कि एक बंदा गुजरात से बंगाल आता है, ना वो वहाँ कुछ काम किया है, ना उस जगह को जानता है, ना उस जगह में उसका कोई वैल्यू है, वो सिर्फ आता है। उसका नाम यूसुफ पठान है, वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है, इसीलिए वो वहाँ जीत जाता है। और अधीर रंजन चौधरी हार जाते हैं अच्छे काम करने के बाद भी। और एक बार सोच के देखिए, अधीर रंजन चौधरी के साथ सोच के देखिए, अगर अधीर रंजन चौधरी के साथ कोई हिंदू लड़ा होता और एक हिंदू नाम लड़ा होता या और कोई लड़ा होता, तो डेफिनेटली अधीर रंजन चौधरी वहां जीतते, विन करते। लेकिन वहां अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ एक मुस्लिम खड़ा था जो कि वहां का है भी नहीं, ना वो वहाँ कुछ काम भी किया है, ना उसका वहाँ कोई गुडविल है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम है, इसीलिए वो जीत गया। और आप भी सोच के देखिए, एक दूसरे एरिया का बंदा जो गुजरात से आता है, वेस्ट बंगाल, जिस एरिया के बारे में वो जानता भी नहीं इलेक्शन से पहले, जिस एरिया का उसको कोई जानता भी नहीं, ना उसने कोई वेलफेयर स्कीम किया है, ना कुछ ऐसा उस एरिया में उसने किया है, वहाँ का एक तगड़ा नेता जो 5 बार जीत चुका है, जो बहुत काम किया है, उसको भी ओवर पावर कर देता है और जीत जाता है। आप सोच के देखिए, जो बात मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। हमारे संविधान के महान श्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमान की लॉयल्टी उसकी कम्युनिटी के साथ होता है, वो अपनी कम्युनिटी के साथ सबसे ज़्यादा वफादार होता है।
तो विकास तो ठीक है, लेकिन जब बात वोट देने की आ रही है ना, तो वो आपको वोट नहीं देंगे, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए। और ये दो एग्जाम्पल एक क्लियर सबूत है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे जो दोस्त हैं, जो लोग हैं, जो मुझे देखते हैं, प्लीज़ ये वीडियो मोदी जी और बीजेपी तक पहुँचाइए ताकि उनको भी ये बात समझ में आए। मोदी जी, आप इस देश के चुने हुए राजा हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, तो सबका साथ सबका विकास सही है, ये आपको करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिमों को कुछ नहीं देना चाहिए, वो आपको वोट नहीं दे रहे हैं, उनको गरीबी से ऊपर नहीं उठाना चाहिए, लेकिन ये भी सच है सबका साथ सबका विकास कीजिए, लेकिन सबका विश्वास जीतने के चक्कर में आप वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स मत कीजिए। जिस अपीजमेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ लड़ते हुए, आवाज़ उठाते हुए आज आप विश्व के सबसे बड़े पार्टी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी। इतना भी अपीजमेंट मत कीजिए कि आप अपने ही लोगों का विश्वास खोने लगो। मेरा ये वीडियो किसी धर्म, पंथ, मजहब, कम्युनिटी को हर्ट करने का नहीं था, और ये वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास कीजिए, सबको बराबर का हक दीजिए। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स आप मत कीजिए। कहीं ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते करते आपका जो कोर वोटर है, कहीं आप उनका विश्वास भी ना खोलें, जो आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं।